बम बम भोले के नारे लग रहे थे। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी थी। छोटा बच्चा भी यह सब देख रहा था। डुबकी लगाते और लोग नमस्कार करके बाहर आ जाते। अपने पापा से उसने पूछा, पापा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या पाप कट जाते हैं? हाँ हाँ बेटा, गंगा में डुबकी लगाने से पाप कट जाते हैं। बच्चे को रात भर नींद नहीं आई, तो क्या गंगा में इतने सारे पाप धुल गए? तो गंगा के पास तो पापों की कितनी संख्या हो गई होगी। और ये तो इसी साल की बात है, यहाँ तो बरसों से ऐसा चला आ रहा है। हे भगवान, इतनी गंदी हो गई हमारी गंगा। रात को गंगा सपने में दिखाई दी। क्यों री, तू इतने सारे पापों का क्या करती है? गंगा हंसने लगी। अरे नहीं नहीं, मैं ये पाप अपने पास नहीं रखती। सारे के सारे पाप मैं समुद्र में बहा देती हूँ। अच्छा, समुद्र क्या करता होगा? छोटा बच्चा समुद्र से बातें करने लगा। क्यों भैया, इतने सालों से गंगा आप में पाप भेज रही है, उनका क्या करते हो? समुद्र जोर जोर से ठहाके मारने लगा। अरे मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है पाप इकट्ठा करके? मैं तो जैसे ही सूरज की गर्मी पड़ती है, सारे के सारे पाप उड़ाकर बादलों में भेज देता हूं। अब तो बच्चे का दिमाग घूम गया। न गंगा ने पाप रखे, न समुद्र ने पाप रखे, बादल क्या करते होंगे पापों का? और असली पाप तो उस आदमी ने किए थे जो नहाया है, जिसने गंगा में धोए। पहुंच गया बादलों के पास। बादल भैया, आप ये जो पाप समुद्र से वाष्पीकरण कर करके लेकर आते हो, इनका क्या करते हो? बादल कहने लगा, अरे जो भोले बच्चे, मैं किसी के पाप क्यों रखूंगा? जिसने किए थे उसी के ऊपर बरसा देता हूं। अब तो बच्चे को समझ में आ गई, जिंदगी में पाप ही नहीं करने, पहले धोते फिरो और उसके बाद फिर अपने ऊपर ही वापिस बारिश के रूप में पाप उसी पर आकर गिर जाते हैं जिसने धोए थे। सच में ऐसा काम करें ही क्यों जिसको धोने के लिए गंगा को मैली करना।